सो गाइस मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ दोस्तों को, या मान लीजिए मैं कहता रहता हूँ कि अपनी प्राइवेसी या मान लीजिए अपने पर्सनल डेटा को, या मान लीजिए आपने जो ऐप्स यूज कर रहे हैं अपने फ़ोन में, उनकी जो ऐप्स परमिशन दे रहे हैं उनको देखिए कि उसको ऐप्स की परमिशन चाहिए या नहीं। या मान लीजिए मैं आपको इनडायरेक्टली कहता रहता हूँ कि अपनी पर्सनल डेटा की जो सिक्योरिटी है, मान लीजिए उसको किसी को देने से पहले, किसी ऐप या सर्विस को यूज करने से पहले वो क्या डेटा आपके बारे में कलेक्ट करते हैं। तो इसमें इसी तरह की आपको बताते रहता हूँ कि आपके पर्सनल डेटा को बहुत भयंकर तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है। तो गाइस में ज़्यादातर लोग कहते हैं क्या ही हमारे डेटा का कर लेंगे गाइस, वो हमारे पर्सनल डेटा क्या है, मैं तो बहुत बड़ा वो हूँ, ये कुछ ना कुछ लोग कहते ही रहते हैं कि अपने पर्सनल डेटा के बारे में कुछ क्या ही वो कर लेंगे, मेरा डेटा या फोटोज़ भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो मेरे पास पूरा प्रूफ है और साथ में इतने सारे केस चल रहे हैं इसके ऊपर, जो हैदराबाद की पुलिस उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है गाइस इसके बारे में। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में, बताएं क्या ऐसा हुआ है कि आपके पर्सनल डेटा या आप जो भी ऐप्स यूज करें उसमें जो ऐप परमिशन देते हैं उससे जो भी ऐप डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा से क्या वो दुरुपयोग करे, या मान लीजिए आपके पर्सनल डेटा का इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गाइज कि आप या बहुत सारे लोग आत्महत्या या मान लीजिए सुसाइड करने के लिए अटैम्प्ट करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बात करें इसी के बारे में, बताएं सारी जानकारी क्या ऐसा डेटा है, या मान लीजिए क्या आपके जो पर्सनल डेटा से कैसा है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं आपके पर्सनल डेटा का। तो गाइज आज की वीडियो में बात करें इसी के बारे में, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी एक जेंडर बेस्ड है या मान लीजिए किसी वुमेन या ऐसा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक लोगों को प्रॉब्लम है गाइस, ये पर्सनल डेटा से किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ अपनी वीडियोस में कि अपनी पर्सनल डेटा को सिक्योर रखने की कोशिश कीजिए और सर्विस जो आप यूज कर रहे हैं उनको भी ध्यान दीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे आपके पर्सनल डेटा से कितना भयंकर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन या आपकी पर्सनल डेटा का कितना भयंकर दुरुपयोग हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो मेरे पास एग्जाम्पल भी और सारे सबूत हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे सारी जानकारी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इसी के बारे में। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। गाइस मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर पोस्ट करते रहते हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोज को देखने के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। सो गाइस हैदराबाद की पुलिस ने क्या कहा है इसके बारे में, या मान लीजिए उनके पास कैसी कंप्लेंट्स आई हैं। तो गाइस ये ऐप्स या सर्विस है जिनका नाम है लोन देने वाले ऐप्स, जो गाइस इंस्टेंटली लोन देते हैं। आपके कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास से कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लिया जाता है, फिर भी आपको छोटा मोटा लोन मिल जाता है। और कहीं ऐसा होता है कि आपको थोड़ा बड़ा लोन होता है, उसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया जाता है, वहाँ से आपको लोन भी दे दिया जाता है। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐप आपको लोन्स तो दे देते हैं पर आपसे मोटा इंटरेस्ट या मान ली मोटा ब्याज लेते हैं, जो आपकी वैल्यू जो भी आपका लोन है, जैसे मान लिया आपने 5,000 रुपए का लोन लिया जिसमें आपको आधे पैसे मिले, आधे लोन के ब्याज में ही चले गए। उसके बाद अगर उसको आपने टाइम पर नहीं चुकाया तो उसके बाद उनका असली रूप आएगा जो इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स हैं। सो गाइस यहाँ पर जितने भी लोन्स देने वाले हैं, बहुत ज़्यादातर लोन देने वाली कंपनियां हैं जो इंस्टेंट लोन देती हैं अपने स्मार्टफोन ऐप्स के थ्रू। तो यहाँ पर वो इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियाँ जो चाइना से जुड़ी हुई हैं, मान लीजिए चाइनीज लोन देने वाले हैं जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो गाइस उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी इस तरह की इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। वहाँ पर इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनी को भगाया चाइनीज गवर्नमेंट ने। तो वहाँ से भागकर उनको पता था कि आप इंस्टेंट लोन तो सबको चाहिए, क्योंकि पैसे या लोन या क्या कहते हैं, कोविड-19 जब से चला है तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, जिस वजह से लोग लोन ले लिया करते थे, थोड़ा बहुत लोन जिसको चाहिए होता। तो गाइस यहाँ पर जो लोन्स देने वाली कंपनी है वो चाइना से भाग के यहाँ पर आई। तो इंडिया में बहुत सारी चाइनीज लोग और एजेंट्स को अरेस्ट किए इंडिया में, जहाँ पर हैदराबाद पुलिस ने साइड पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही, वो सारी चीजें चल रही हैं। सो गाइस जो चाइना से भगाई हुई कंपनी जो इंस्टेंट लोन देती हैं वो इंडिया या बहुत सारी कंट्री में फैल रही हैं। तो गाइस इन्होंने इंडिया पर आकर बहुत सारे इंस्टेंट लोन ऐप्स जारी किए हैं जिसमें वो इंस्टेंट लोन दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पर इनका इंटरेस्ट सबसे खराब होता है। उसके बाद जो इंस्टेंट लोन देते हैं उसके बाद जो कलेक्शन होता है, जो मतलब पैसे वापस लेने का समय आता है, तो उसके दौरान जो चीज़ें करते हैं वो सबसे खतरनाक चीज़, उसके बारे में थोड़ा देर में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पर्सनल डेटा का बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं। तो गाइस उसके बारे में थोड़ा आगे बात करें। पहले आपको बताते हैं यहाँ पर जो लोन देने के लिए पैसा आता है वो पैसा कैसे आता है,
क्योंकि आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी या मान लीजिए बिटकॉइन जैसी करेंसी से अगर ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता लगता है कि ये पैसा किसका है, ये पैसा किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी गवर्नमेंट या किसी को भी नहीं पता रहती कि ये पैसा कहाँ से है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना इम्पॉसिबल सा ही है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। उसमें हर एक चेन ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है उसको ट्रैक करना। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की दुरुपयोग ऐसा हो रहा है। गाइस क्रिप्टो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ख़राब टेक्नोलॉजी में से एक है, पर यहाँ पर हर एक लोग अपनी क्या अच्छी टेक्नोलॉजी या कुछ भी टेक्नोलॉजी हो उसका दुरुपयोग करना आसानी से सीख लें, तो उसका बहुत बुरी तरीके से दुरुपयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है। सो गाइस इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनी में जो पैसा आता है वो आता है बिटकॉइन से, जिसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल सा ही है। जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बिटकॉइन, जिस वजह से यहाँ पर पैसा आ जाता है इंडिया में और लोगों को या गवर्नमेंट को पता नहीं लगता ये पैसा आया कहाँ से, किसने भेजा है या कहाँ से आया है। तो गाइस कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं लगती है, इंडिया में पैसा आ जाता है और लोन्स के ऐप्स इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनी इस पर पैसा दे देती है। सो गाइस जो इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनी है यहाँ पर अब वो आपका पर्सनल डेटा को एक्सप्लॉइट कैसे करती है या मान लीजिए आपका पर्सनल डेटा ले कैसे लेती है। तो गाइस जैसे ही आप इस तरीके इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद जो भी आपका पर्सनल डेटा उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है या वहाँ से उसको पर्सनल डेटा को कैसे ले लिया जाता है। अगर गाइस आप इस तरीके इंस्टेंट लोन लेने वाली कंपनी के ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले ये आपके पर्सनल डेटा की परमिशन मांगती है उसको एक्सेस करने के लिए। तो ये यहाँ पर आपकी आ गई कॉन्टैक्ट की परमिशन, जो भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट स्टोर है या जो भी फ़ोन नंबर स्टोर उनकी परमिशन एक क्लिक पर ली जाती है। उसके बाद आपका ये तो लोकेशन डेटा, मतलब आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, इसके बारे में आपकी लोकेशन की परमिशन से आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल लोकेशन का एक्सेस कर लिया जाता है। उसके बाद आता है आपकी फ़ोटोज़, फाइल्स, वीडियोस और डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपकी फाइल्स की या इंटरनल स्टोरेज की या स्टोरेज की परमिशन ले ली जाती है, जिस वजह से आपके फ़ोन में ये ऐप क्या करते हैं, बेसिकली आपके फ़ोन में इंटर कर जाते हैं और आपके पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत बुरी तरीके से करते हैं। तो गाइस आपकी सारी परमिशन लेकर आपका पर्सनल डेटा ले लिया इन एप्स एंड सर्विसेज में। उसके बाद जो भी आपने लोन लिया उस पर आपको वो साफ बता देंगे आपके पर्सनल डेटा को बहुत बुरी तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा, इवन आपको बहुत ज़्यादा बदनाम भी कर दिया जाए। ऐसा कुछ ऐप्स बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही आपके पर्सनल डेटा उनको मिला, उसके बाद आपने लोन लिया, उसके बाद आपने जैसे मान ली लोन लिया 5,000 रुपये, 5,000 में से 2,400 रुपये आपको मिले, उसके बाद सारे ब्याज में कट गए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो हमें तो उसे 5,000 रुपये का हमने लोन लिया तो जिसमें हमें 2,500 मिले तो हम 2,500 ही वापस करेंगे, आपके 5,000 वापस नहीं करें। उसके बाद ही शुरू होता है इन कंपनियों का बुरा गेम या बैड गेम स्टार्ट होता है, जिसके बाद आपकी पर्सनल डेटा को दुरुपयोग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मान लिया आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसी नंबर से जितने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें आपके मॉब्ड फोटो, आपके फ़ोन से जो स्टोरेज की परमिशन मिली है उसमें आप लड़का है या लड़की कोई भी है जिसकी मॉब्ड फोटो एडिट करके कुछ भी न्यूड फोटोज बनाकर उसको शेयर कर देते हैं आपके उन ग्रुप्स में, जो भी आपके फ़ोन नंबर आपके उस कॉन्टैक्ट लिस्ट से मिले थे, जहाँ पर आपके रिश्तेदार दोस्त रहते हैं उसमें एक ग्रुप बना दिया, उसमें ऐसी आपकी मॉब्ड फोटो भेज दी, वहाँ पर आपको बताइए चोर है फलान निकान जाने क्या क्या आपके बारे में ऐसे कह दिया और आपकी ऐसी फ़ोटोज़ बना के शेयर कर दी, जिस वजह से उन्होंने ये भी धमकी दे दी कि आपकी ये फ़ोटो वायरल भी कर देंगे। गाइस वो एडिटेड फ़ोटो होती हैं, इवन गाइस आपके पर्सनल डेटा के इतनी भयंकर तरीके से दुरुपयोग करते हैं, इवन गाइस आपके लोकेशन डेटा के भी एक्सेस रहता है। इससे क्या होगा, आपके पास वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ भी करें या कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं आपके पर्सनल लोकेशन की वजह से। आपने लोकेशन की परमिशन दी है क्योंकि इसकी वजह से आपके पर्सनल लोकेशन के बारे या आपके बारे में पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें कर रहे हैं। यही एक सारी चीज़ें हैं जिस वजह से वो आपके पर्सनल डेटा को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इवन इस वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, सुसाइड भी कर ली और कुछ लोग सुसाइड करने के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं, या मान ली कुछ लोग अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हो जाते क्योंकि उनकी मॉब्ड फोटो बना दी, न्यूड फोटो बना दी उनके बारे में, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग इस पर एक्शन ले लेते तो वो रिपोर्ट हो जाती है। यहाँ पर 221 ऐप्स को हैदराबाद गवर्नमेंट ने या हैदराबाद की पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और गूगल कंपनी से कहा है कि इन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से डाउन कर लीजिए, इन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा लीजिए, क्योंकि ये आपके पर्सनल डेटा का बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन या आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे लोग अपने आप को आत्महत्या या मरने की कोशिश कर रहे हैं।
सो गाइस जिसको देखते हुए बहुत सारे लोगों को ऐसी कंप्लेंट देखने को मिली, जिससे क्या हुआ कि जो भी यूजर हैं जिन्होंने लोन लिया वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या ब्लैकमेल इतनी भयंकर तरीके से हो जाते हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ। जिस वजह से कुछ लोगों ने कंप्लेन की, जिसको बहुत सारी कंप्लेंट्स भी मिली। तो इन्होंने क्या किया, हैदराबाद गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया और गूगल कंपनी से कहा इतने 221 ऐप्स पर आप एक्शन लीजिए, इनको टेक डाउन कर दिए प्ले स्टोर से, क्योंकि ये बहुत इलीगल काम कर रहे हैं। तो ये इनको टेक डाउन करने की बात तो चली रही है। यहाँ पर बहुत और भी ऐप्स हैं जो इंस्टेंट लोन देते हैं, आपको इंटरनेट पर बहुत भी मिल जाएंगे आपको। तो गई यहाँ पे मैं आपको वार्निंग या आपको चेतावनी देता हूँ कि आपको इस तरीके लोन्स देने वाले, इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप से दूर रहना चाहिए, या किसी भी प्रकार के इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप से, जो भी आपके फ़ोन में इंस्टेंट लोन देते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आपको लोन लेना ही है तो आप जाइए बैंक, वहाँ से लोन लीजिए। या मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज किए, उसके लिए आपको 30 दिन की लिमिट मिलती है आपके क्रेडिट कार्ड पर, वहाँ से आप इंस्टेंट लोन ही मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, अगर बैंक से लोन लीजिए, इस तरीके से लोन लीजिएगा। किसी भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करके लोन लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये आपके पर्सनल डेटा का बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। गाइस आज की वीडियो मैंने आपको समझा दिया कि आपके पर्सनल डेटा कितने भयंकर तरीके से दुरुपयोग किए जा सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या भी कर ली है। तो गाइस मैं आपको इनडायरेक्टली कह रहा हूँ कि अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर रखिए और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ कलेक्ट हो रही है, वो कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी रखिए जो भी आप अपने फ़ोन में ऐप्स या सर्विसेज को यूज करते हैं। तो गाइस वीडियो का यही अंत है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो नहीं मानते कि पर्सनल डेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, या मान ली उनको पर्सनल डेटा लोग कलेक्ट करके या कंपनी लेकर क्या ही कर सकते जो इनको। सो गाइस उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लग जाए इनके बारे में। न्यूज़ तो पढ़ ही ले, कम से कम मेरी वीडियो ना देखे तो कम से कम इस वीडियो के थ्रू वो न्यूज़ को तो देख सकते हैं। तो गाइस सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो करने, कोई भी सवाल हो जाए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का यही अंत है। बाय बाय एंड पीस आउट।